लॉर्ड माउंटबेटन इतिहास की उस घटना को देखकर उन्होंने बोला कि 50,000 फौज के जवानों की तुलना में बंगाल का एक निहत्था आदमी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। आखिर में लॉर्ड माउंटबेटन किस राष्ट्रीय नेता की बात कर रहे थे? और उस वक्त के अंग्रेजी अखबार द स्टेटमैन, जो कि हमेशा उस राष्ट्रीय नेता के खिलाफ लिखते थे, उन्होंने भी उस राष्ट्रीय नेता की प्रशंसा की। कौन थे वो राष्ट्रीय नेता और कौन सी घटना थी जिसको देखकर इन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए उस समय में? आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। एक सुबह खबर आती है कि 1 सितंबर 1947 तक पंजाब में हिंसात्मक घटनाओं के चलते 50 लोगों की जान चली गई। उस वक्त गांधी जी की उम्र 77 साल की थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अब उपवास पर जाएंगे। तब उनके एक करीबी ने उनसे कहा कि आप गुंडों के खिलाफ उपवास कैसे करेंगे? तब गांधी जी ने जवाब दिया कि अगर मैं कलकत्ता में शांति बहाल करवा सकता हूँ तो मुझे विश्वास है कि मैं पंजाब में भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ आत्मविश्वास खो देता हूँ तो मुझे मालूम है कि हिंसा की आग और बढ़ जाएगी और जो विदेशी शक्तियाँ हैं वो हमारे सिर पर फिर से सवार हो जाएंगी। हम इस नवजात आज़ादी को फिर से खो देंगे। फिर उनके करीबी ने गांधी जी से कहा, इस कोशिश में आप अपनी जान गंवा बैठे तो हिंसा और फैल जाएगी। गांधी जी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं कम से कम उस दिन को देखने के लिए जिंदा तो नहीं रहूंगा। और इस तरह गांधी जी ने 2 सितंबर 1947 को उपवास शुरू किया और जितने भी धार्मिक संप्रदाय और असामाजिक तत्व जो उस हिंसा से जुड़े थे, गांधी जी के पास आकर समर्पण किया और आगे कोई भी ऐसी हिंसा नहीं होगी, इस तरह का गांधी जी को उन्होंने भरोसा दिलाया। इस घटना को लॉर्ड माउंटबेटन बड़े ही करीब से देख रहे थे, तो उन्होंने ये सब घटना को देखते हुए बोला कि 50,000 फौज के जवान जो पंजाब की सुरक्षा में लगे हुए थे, उन पर सिर्फ एक निहत्था आदमी जिसने उपवास के माध्यम से इस हिंसात्मक घटनाओं को शांत कराया, तो इससे ये साबित होता है कि गांधी जी उस वक्त कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे, जिन्हें उनके विरोधी भी पसंद करते थे।